नमस्कार, 81 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं औरंगाबाद के AIMIM के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के संयुक्त सचिव नजमुल हुदा साहब। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल ये तैयार हैं और औरंगाबाद या काराकाट यानी लोकसभा चुनाव की बात या किस मुद्दे की बात ये करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम नजमुल हुदा साहब से कि क्या कहना चाहेंगे आप, किस मुद्दे पे आप बोलेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए हैं और हमारी राय जानने के लिए आए हैं। कहना तो बहुत कुछ है, औरंगाबाद के मसले पर भी बोलना है और पूरे बिहार के मसले पर भी बोलना है। तो सबसे बड़ा मसला है औरंगाबाद का, क्योंकि इस धरती पर हम रहते हैं जहाँ हमारी पैदाइश हुई है और जहाँ के हम निवासी हैं। यहीं के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे। यहाँ लगभग 15 साल से सांसद हैं माननीय सुशील कुमार सिंह जी, और 15 सालों में उन्होंने क्या विकास का कार्य किया है कि पूरे क्षेत्र की जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। अभी इस गर्मी अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है और त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए। सबसे बड़ी समस्या औरंगाबाद में पानी की है। इस पर उन्होंने 15 साल में कोई समाधान करने का काम नहीं किया है। पानी की समस्या तो अभी अभी आई है, तो पानी की जो समस्या है उस पर जिम्मेदार आप किनको ठहराते हैं? जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं को ना जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 15 साल से सांसद यहाँ के हैं, तो 15 साल में उन्होंने किया क्या है नगर में, खास करके टाउन में, औरंगाबाद टाउन में जो पानी का समस्या है। और अभी एक योजना शुरू हुआ है, लगता है जल नल योजना के तहत कहीं कहीं पानी का ओवर टैंक बन रहा है सप्लाई पानी के लिए, मगर उसके वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। लोग जो है परेशान हैं। जब 15 साल से सांसद को, एक ही पार्टी के सांसद को रहते हुए ये कोई काम नहीं हुआ है, तो लोग जो है उनसे बहुत खफा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग खफा हैं? कैसे कह सकते हैं? आप जमीन पर जाके देखिए उनके बारे में क्या है। कहीं तो उनका विरोध भी हो रहा है, मुर्दाबाद का नारा भी लग रहा है। आज ही हमारे पास एक व्हाट्सएप पर आया है कि उनका जो है बाइकाट का नारा भी लगा है उनके पार्टी का। तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे की बात अलग है। वो तो कहीं पे पार्टी विरोधी भी कई बार होते हैं कि बीजेपी से विरोधी दूसरे पार्टी के लोग हैं तो वो बीजेपी को मुर्दाबाद कहेंगे, और अगर इधर वाले हैं तो वो कांग्रेस को मुर्दाबाद कहेंगे या किसी को भी मुर्दाबाद कह सकते हैं। यानी विरोधी पार्टी को मुर्दाबाद कहना लोगों के लिए आम बात है। आप खास करके ये बताइए कि जनप्रतिनिधि को जो आप पानी के लिए जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि का इसमें कसूर बताइए। जनप्रतिनिधि का कसूर नहीं है तो किसका? जनता का कसूर है। जनता ने तो कसूर किया ही कि उनको वोट देकर के जितवा दिया। जनता ने तो कसूर किया कि उनको वोट देकर के जितवा दिया, सांसद को जितवा दिया। सांसद को जितवा दिया। और सांसद को रहते हुए औरंगाबाद की जनता जब पानी के लिए परेशान है, और सबसे पहला चीज है पानी भी एक समस्या है। सांसद महोदय ने 15 साल में 5 ऐसा कौन सा काम कर दिया है शहर के लिए जो जनता उनको वोट देगी? अभी भी वोट मांग रहे हैं यहाँ के जो सांसद है माननीय सुशील कुमार सिंह जी, मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे अपने काम पर वोट न मांगिएगा आप कि आपने औरंगाबाद के लिए क्या काम किया है। सबसे बड़ा सवाल बात आप कर रहे हैं। पानी की समस्या अभी अभी आई है, और पानी की समस्या अगर नीचे जमीन के अंदर अगर पानी नहीं है तो इसमें सांसद सुशील कुमार सिंह का कसूर आप बता दीजिए कि आप जमीन के अंदर वो पानी की समस्या अभी आई है और जल नल योजना का काम शुरू हो चुका है, हो रहा है। हर जगह पे पाइप बिछाए जा रहे हैं, बोरिंग हो चुकी है, हो रही है कई जगहों पे। इस तरह से पानी का काम तो चल रहा है और बहुत ज्यादा दिनों से तो नहीं, पिछले साल से पानी की प्रॉब्लम आई है तो जल नल का काम शुरू है। तो पानी का मसला है। जमीन में पानी अगर कम है या नहीं है तो इसमें सांसद क्या कर सकता है, ये बताइए। सांसद यही कर सकते हैं कि सांसद पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो अपने शहर की समस्या को रखते हैं। तो शहर की समस्या आप खुद बोल रहे हैं कि पिछले साल से आई है, और हमें जहां तक मालूम है कि लगातार 4 वर्ष से औरंगाबाद का लेयर भाग रहा है। 4 से 5 वर्ष हो गया लेयर भागते हुए। सांसद ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्लस एक और चीज बताना चाहेंगे, यहाँ का जो मूलभूत जो लोगों का जो जरूरत है उसको जो है ऊपर तक पहुंचाया ही नहीं जाता है।
न सदन में रखा जाता है, न विधानसभा में रखा जाता है। नल जल योजना का जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार एक नल जल योजना लेकर के आए थे, पूरा योजना फ्लॉप है। अगर नीतीश कुमार उस योजना का जांच करा लें सही से, तो जो 100% काम जहां जहां हो गया है उसमें 90% काम फेल मिलेगा। कहीं पाइप उखड़ गया है, कहीं टंकी कबड़ गया है, कहीं टूटी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बोरिंग फेल है, कहीं मोटर नहीं है। तो ये समस्या है, इसको सरकार को प्लस में लोकल प्रतिनिधि को समझना होगा, देखना होगा। ये कहना कि हम तो कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। श्री सीमेंट प्लांट औरंगाबाद में जब से आई है तब से पानी का लेयर भागा है। ये तो आपके चैनल पर भी हमने पिछली बार भी देखा था कि किसी व्यक्ति ने आवाज उठाया था श्री सीमेंट के बारे में। क्या हुआ श्री सीमेंट का? श्री सीमेंट पानी कहाँ से लाता है ये आप ही बताइए। सोन नदी से आता है इसका पानी। सोन नदी से कब से पानी आ रहा है श्री सीमेंट का? कब से आ रहा है? अच्छा, श्री सीमेंट को जो आप निशाना बना रहे हैं, श्री सीमेंट का प्लांट औरंगाबाद में जब बैठा है, श्री सीमेंट की वजह से हजारों घरों का चूल्हा जल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब श्री सीमेंट को हटाने की बात करेंगे या क्या आप बात करेंगे? श्री सीमेंट को निशाना बनाने का यही वजह है कि एक तो रोजगार नहीं है बिहार के अंदर में, बड़ा बड़ा प्लांट नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है। फैक्ट्री एक औरंगाबाद में आई है, उस पर भी लोगों की आवाज उठ रही है। इस पे क्या कहेंगे आप, क्यों आवाज उठ रही है? जी जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि एक रोजगार नहीं है, श्री सीमेंट के वजह से रोजगार मिला है। तो रोजगार के विरोधी नहीं, रोजगार के तो पक्षधर हैं हम। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था चुनाव से पहले 2014 में, हर साल 2 करोड़ रोजगार। कितना करोड़ रोजगार उन्होंने दिया है ये आप सर्वे करा लीजिए, पता कर लीजिए कितना करोड़ रोजगार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और श्री सीमेंट से जो रोजगार मिल रहा है उसके हम खिलाफ नहीं है। श्री सीमेंट को पानी जो है सोन नदी से लाने के लिए जब कहा गया था तब से श्री सीमेंट ने पानी लाना शुरू नहीं किया। अब इधर श्री सीमेंट जो है पानी सोन नदी से ला रहा है, उससे पहले हजारों बोरिंग करके वहां पानी का लेयर भगवा दिया गया, सुखा दिया गया, औरंगाबाद को सुखाड़ बना दिया गया। 1,000 फीट की बोरिंग हुई है इस पूरे नगर परिषद क्षेत्र में। लमसम मेरे संज्ञान में है कि 150 बोरिंग हुआ है 1,000 फीट वाला, जिसमें से लमसम 50 बोरिंग वो भी फेल, 1,000 फीट वाली बोरिंग भी। तो अब बताइए कि पानी कहाँ से आएगा? तो पानी देने के लिए सरकार को चाहिए कोई पहल करें। आज जो ओवरहेड टैंक बन रहा है उसका पानी जो है बारून से लाना है, उस पर क्या काम हो रहा है? और दूसरी चीज है कि जब बारून से पानी आएगी तो यहाँ पानी सबको मिलेगा, उसमें तो काफी समय लगेगा। अभी तत्काल में क्या उसके लिए सुविधा दिया जा रहा है पब्लिक को? जो लोग एक दूसरे के यहाँ बाल्टी लेके, ड्राम लेकर के ठेला पर पानी ढोने को मजबूर है। तो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनते हैं कि मेरी जो है हर सुविधा को जो है पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करना तो दूर की बात है, कोई काम ही नहीं हुआ 15 साल में। आप बताइए 10 साल से माननीय मोदी जी 15 साल में एक बात बताइए कि 15 साल में आप जब बोल रहे हैं कुछ भी काम नहीं हुआ, सांसद के जरिए कुछ काम नहीं हुआ, तो जब सांसद ने कुछ काम नहीं किया था तो 5 साल में ही उनको बर्खास्त कर देना था। फिर लगातार 3 बार वो सांसद रहे और चौथी बार फिर उनको टिकट मिला है सांसद बनने के लिए। तो इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, जनता को कुछ तो पसंद है। इससे वो 3 बार वो सांसद रह करके चौथी बार फिर उनको टिकट मिला है, इस पे क्या कहेंगे आप? टिकट मिलना और ना मिलना ये तो जिस पार्टी से वो है वो पार्टी में तय कर पाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, पार्टी तय कर पाएगी, लेकिन 3 बार लोगों ने उनको सांसद बनाया है, लोगों ने 3 बार। ये तो अगर एक बार काम नहीं होता तो दूसरी बार तो उनकी कुर्सी खलास हो जाती, कुर्सी चली जाती। लेकिन कुछ तो क्वालिटी है उनमें, कुछ तो है जनता के लिए, जनता के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई है, कुछ तो है जो आखिर 3 बार वो सांसद लगातार हैं और चौथी बार भी बनने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कुछ भी। बहरहाल इस पे तो आगे जनता तय करेगी कि चौथी बार सांसद उन्हें बनाएगी जनता या नहीं बनाएगी, वो जनता का काम है। लेकिन कुछ तो क्वालिटी है कि 3 बार लगातार सांसद रहे, 3 बार सांसद रहे, कुछ तो क्वालिटी है। क्वालिटी यही है कि बिहार में जो है जग जाहिर है कि जातीय आधारित जो है चुनाव होता है, जात के नाम पर लोग वोट करते हैं। आप जो लेके चले हैं जिस ट्रैक पर, उस ट्रैक पर जो है हम जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के लोगों को या हमारे समाज के लोगों को हर पार्टी ने छालने का काम किया। अभी आपका सवाल था कि 3 बार से सांसद है तो जनता चुन रही है, सही बात है। तो जनता यहाँ सुख सुविधा को नहीं चुन रही है, जुमला को चुन रही है। अभी फिर कोई नया तरीके का जुमला देंगे
और उस जुमले को जनता सोचेगी कि इसको जो है सुशील सिंह आवेंगे तो वो पूरा करेंगे, या माननीय मोदी जी आवेंगे तो पूरा करेंगे, उसके नाम पर वो वोट दे देंगे और फिर 5 साल ठगा हुआ महसूस करेंगे। पिछले 10 साल से जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, मगर फिर भी वोट दे देता है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। यही तो सवाल है ना कि आखिर ठगा हुआ एक ही बार तक ठगा जाएगा कोई भी, दूसरी बार तो उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी, तो क्यों नहीं छीनी जा रही है? बार बार उनको कुर्सी जनता दे रही है, इसलिए जनता को कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा ना कि अच्छा काम कर रहे हैं सुशील सिंह यहाँ के जो सांसद हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, तभी उनको कुर्सी दे रही है जनता। तो वही तो आपको बता रहे हैं कि सुशील सिंह को जनता जो वोट दे रही है, जात के नाम पर दे रही है, धर्म के नाम पर वोट दे रही है, काम के नाम पर वोट देती तो काम न होता, काम हुआ कहाँ है? कौन पार्टी ऐसी है जो जात के नाम पे वोट नहीं मांगती है? कौन पार्टी ऐसी? हम हमारी पार्टी है, मगर मेरी पार्टी इत्तेफाक से भी औरंगाबाद से चुनाव नहीं लड़ रही है। काराकाट से हम लोग इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे तो हमारे यहाँ सभी धर्म के लोगों का जो है उसमें वोट रहेगा, सभी धर्म के लोग सहयोग भी कर रहे हैं। सभी देखिए, सभी धर्म को और सभी पार्टियों को सभी धर्म वाले सभी जात वाले वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जात वाला उसमें होता है, जनता की अलग अलग जात होती है और हर जात वाले किसी भी पार्टी को वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को सिर्फ एक बिरादरी के लोग वोट दे दिया और उन्होंने जीत हासिल कर ली, ऐसा नहीं है। हर बिरादरी के लोग वोट में शामिल होते हैं, हर बिरादरी के लोग वोट देते हैं। लेकिन पार्टियों की जहां तक बात है कि अलग एक अगर कोई और पार्टी है तो वो हम उसके विरोधी हैं तो उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके विरोधी है तो बोलना जरूरी है। मोदी जी ने क्या काम किया है आप ही बता दीजिए, 5 काम मोदी जी के। मोदी जी ने क्या काम किया है देश के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया है? मगर फिर भी मोदी जी पिछला बार भी चुनाव जीत गए, तो आप ही सोचिए ना कि चुनाव काहे जीतते हैं? धर्म के नाम पर चुनाव जीतते हैं, मंदिर के नाम पर चुनाव जीतते हैं, मस्जिद के नाम पर चुनाव जीतते हैं। चुनाव तो लड़ रहे हैं इस पर, अगर विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे ना तो सारी पार्टियां फेल है। विकास के नाम पर कोई नहीं चुनाव जीतेगा और न कोई लड़ने आ रहा है विकास के नाम पर, न कोई किसी के भी। अभी तक भी हम जो देख रहे हैं कहीं पर भी किसी भी सभा में कोई विकास का बात ही नहीं हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि फला के नाम पर वोट दे देना है, फला के नाम पर वोट दे देना है। अरे क्या है विकास के नाम पर? ऐसा नहीं है कि विकास हुआ ही नहीं है देश में। तो नरेंद्र मोदी आप 5 काम बता प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार है उनकी सरकार में काम नहीं हुआ है, ऐसा तो खैर हुआ ही नहीं है। लेकिन अब बहुत तरह के काम हैं। आप किसी भी तरह की टेक्नीशियन को ले लीजिए, किसी भी तरह की टेक्नीशियन, उन्होंने यहाँ तक के पहुंचा दिया कि आज लोगों को बैंक में जाना नहीं पड़ रहा है, नंबर नहीं लगाना पड़ रहा है, मोबाइल से ही सारा सिस्टम ये मोदी जी लेकर के आए। ऐसा नहीं है, मोदी जी की सरकार में ये ऐसा हुआ। हमने देखा कानून की सख्ती, जहां तक के कानून की बात की जाए तो मोदी जी का ही राज था कि कहीं पे भी अगर इंस्पेक्टर थाने का है तो उसी इंस्पेक्टर को अरेस्ट करके उसी थाने में बंद कर दिया गया। ये बीजेपी की ही सरकार थी। तो हर एक तरह कहीं ना कहीं कोई भी सरकार एक बार में तो ठीक करती नहीं है, धीरे धीरे ठीक करती है। तो अचानक से कोई चाहेगा कि हम पूरी तरह से ठीक कर दें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, तो आप एक चीज और बताइए कि 10 साल में मोदी जी के आप क्रेडिट दे दिए कि बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा बात है। 10 साल में मोदी जी ने एक भी भ्रष्टाचारी उनके पार्टी के नहीं रहे, एक भी भ्रष्टाचारी उनके पार्टी से नहीं हुए जिनको उन्होंने कहीं कोई तरह का सजा दिलवाया हो या जेल गए हो। 10 साल में सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए और सब जो है धुल गए, सबके दाग। एक कौन सा वॉशिंग मशीन लगाए हैं मोदी जी मालूम नहीं है हमको, मगर हाँ एक वॉशिंग मशीन लगाए हैं जरूर। जो भी भ्रष्टाचारी उनके यहाँ आते हैं वो सब धुल के सफेद हो जाते हैं। किसी भ्रष्टाचारी का नाम कुछ अगर हो तो? सारे भ्रष्टाचारी तो मोदी जी के पास है, कितना का नाम बताएं ये बताइए आप। जितने भी लोग अभी महाराष्ट्र से जो बोलते थे शरद पवार के जो भतीजे हैं कि बहुत बड़ा घोटालेबाज है, कहाँ है वो? मोदी जी के पास है ना, तो कौन सा मशीन में खोए उनको? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सारे जगह के जो नेता भ्रष्टाचारी थे ईडी सीबीआई के डर से मोदी जी के पास चले गए। तो कौन सा मशीन था उनके पास कि उनको साफ सुथरा एकदम चकाचक व्हाइट कर दिए, बोले कि तो भ्रष्टाचारी कहाँ? जीतन राम मांझी का ही देख लीजिए। जीतन राम मांझी कल तक कहते थे कि राम जी के बारे में कहते थे कि राम काल्पनिक है, ठीक है, आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं।
अच्छा बात है, करना चाहिए। मगर कल वो क्या कहते थे, आज वो क्या कहते थे। बिहार में ही देख लीजिए, नीतीश कुमार आए थे कि हम जो है बिहार को डेवलप करेंगे, बिहार की तरक्की जो होगी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के अलायंस में जो है बहुत काम होगा। शायद काम भी हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 17 लाख नौकरियां या जो है बांटने का काम किया है। तो मामला ये है कि आज नीतीश कुमार फिर वही भाजपा के बोर्ड में जब चले गए, कहाँ चलेगा, कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार का मामला जरूर होगा इनके पार्टी के लोगों का, तब लगा। ये मतलब दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदाजा कहाँ हो सकता है उन्हें नहीं। बीजेपी में अच्छा लगा हो जाने में। जदयू के एमएलसी के ईडी का रेड पड़ा, जदयू के एमएलसी को बुलाया गया, उसके कुछ दिन के बाद जो है नीतीश कुमार पार्टी मार गए। सोचने की बात है, अगर आप लोग तरह तरह से सोच रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सारे सिस्टम को जो है दबाव बनाने के लिए छोड़ दिया गया, और बेचारा मुसलमान तो लाचार है, वो आंख मूंदे हुए रहता है, सोचता है कि देखेंगे भाजपा मुसलमान के चाहने से भाजपा नहीं रुकेगा। एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, नहीं, ये किसी को भी चाहने फैक्ट से है। कोई नहीं रुकेगा। ये तो मुसलमान लोग बहुत सारे बीजेपी को वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर हैं, क्योंकि हो सकता है उनको अच्छा लगता है बीजेपी का ये करना। उनका बीजेपी का बहुत सारे लोगों को काम अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को बीजेपी का काम अच्छा लगता है, तो इसलिए बहुत सारे मुस्लिम भी बीजेपी सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह जी को भी बहुत सारे वोट देंगे मुस्लिम, ऐसी बात नहीं है। हर तबके के लोग हर किसी पार्टी को, हर किसी नाम को, हर किसी चेहरे को वो वोट देते हैं और देते रहेंगे। किसी को कहने से ऐसा नहीं होगा कि वो वोट किसी को न जाए, या धर्म के नाम पर, ये जात के नाम पर किसी को मोड़ दें, ऐसा नहीं होता। जनता खुद फैसला करती है इसमें। नहीं तो मास वोट मुसलमान का सुशील सिंह को इस बार नहीं मिलने जा रहा है, पिछला बार मिला होगा। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं, हमने देखा है। आप देखे हैं कि हम भी सर्वे करते हैं, हम भी सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। हम मतलब एकदम फैक्ट तो नहीं बता सकते ना कि इतने लोग वोट दे रहे हैं, मगर हाँ जिस तरीके से पिछले बार जो है सुशील सिंह को वोट मुसलमानों का मिला होगा, इस बार वैसा उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। नहीं, वोट हर तरफ से मिलती है। जहाँ तक के सवाल है, सुशील सिंह जी यहाँ के सांसद हैं और अपने आवाज पे वो हफ्ता में 1 दिन 2 दिन लगातार वो जनता के लिए टाइम देते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, कौन ये है और कौन वो है। सभी के लिए वो टाइम देते हैं और सब अपनी अपनी समस्या को रखते हैं। वो जाकर के बाज़ाब्ते बीच में बैठ जाते हैं, आराम से उनके बीच में सबकी समस्या को सुनते हैं और वो उसी वक्त कॉल लगाते हैं, चाहे वो गया के डीएम हो, चाहे वो औरंगाबाद के डीएम हो, औरंगाबाद के एसपी हो, उनको फौरन कॉल लगा करके जो जायज समस्या होती है, कोई जायज नाजायज मुकदमा में फंसा होता है या किसी भी उलझन में फंसा होता है, कोई अपने आप को दबंग कोई तंग कर रहा होता है, तो वो फौरन उस मसले को हल करते हैं। ऐसा हमने भी देखा है। आपने देखा होगा मेरा तो उनसे कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ना कोई रिश्ता है, तो हमने तो वैसा देखा नहीं है, ना सुना है अभी तक। हम आज आपके माध्यम से सुन रहे हैं कि ऐसा करते हैं तो बेहतर करते हैं, करना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहना ही चाहिए। मगर ऐसे भी आज बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं उस पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जनता है औरंगाबाद जिला के, वो बोल रहे हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधि को पिछला बार देखे थे, 5 साल पहले चुनाव में आए थे और अभी देख रहे हैं। ये भी एक तरह की सच्चाई है, ये भी चल रहा है चैनल। हाँ चलिए, वो तो खैर ठीक है। जनता जहाँ चाहे उनको जिस पार्टी को, जिस चेहरे को चाहे जनता वोट कर सकती है और किसी को वैसे रोका नहीं जा सकता है। जो जहाँ तक के समस्याओं का सवाल है, तो समस्याओं को जो है हल करना, ये कहीं के भी जिस पार्टी के वो प्रतिनिधि हो, वो उन्हीं का काम बनता है, उन्हीं का फर्ज बनता है ये हल करना। और देखना ये है कि इस बार लोकसभा के जो यहाँ के जो चेहरे हैं, उनमें से जनता किनको पसंद करती है, सुशील कुमार सिंह जी को या फिर अभय कुशवाहा को, या और निर्दलीय से भी कई उम्मीदवार आए हुए हैं। वैसे 2 ही चेहरे नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि किन्हें लोग पसंद करती है और किन्हें लोग उसी कुर्सी के लायक समझती है यहाँ की जनता। आप देख रहे हैं 81 भारत और मैं हूँ आपके साथ इफ्तिखार।